हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रवि बाजार जाता है, मोहन फल खाता है। वाक्य के भाग। वाक्य के मुख्य दो भाग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब पहला उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रवि बाजार जाता है, मोहन फल खाता है। यहाँ रवि और मोहन के बारे में बात की जा रही है तो ये उद्देश्य हो जाएंगे। उनका बाजार जाता है, फल खाता है, जो वाक्य का दूसरा भाग है वो विधेय कहलाएगा। वाक्य के प्रकार। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, अगला है संदेहवाचक वाक्य, इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, अगला है इच्छावाचक वाक्य और अंतिम है आठवां है विस्मय सूचक वाक्य। यहाँ हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें किसी भी कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाता है या जो वास्तविक सत्य को दर्शाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ताजमहल आगरा में है। इसके बाद दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें किसी कार्य का निषेध अर्थात न होना पाया जाता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि विद्यालय नहीं जाता है, मोहन फल नहीं खाता है। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब आए। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ आइए, पुस्तक निकालिए। इसके बाद अगला है संदेहवाचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद रवि कल पहुंचेगा, मोहन पढ़ रहा होगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जहां किसी क्रिया द्वारा किसी अन्य क्रिया का संकेत मिलता है या किसी क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बादल छाए रहे तो बारिश होगी, रवि आता तो मैं चला जाता। यहाँ पर बादलों का छाया रहना बारिश का संकेत की ओर संकेत कर रहा है। रवि का आना मेरे जाने पर निर्भर कर रहा है, मेरा जाना रवि के आने पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जहाँ कोई इच्छा या शुभकामना व्यक्त की जाती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अगला अंतिम है विस्मय सूचक वाक्य। वाक्य का वह रूप जिसमें हर्ष, शोक, विस्मय या आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या दृश्य है, अरे यह क्या हुआ है। धन्यवाद।